अखंड व्याप्त हैं और मूलाधार भी देव हैं। मूलाधार में यही रहते हैं। योग साधना में जो कोई ऋषि महर्षि योगी साधना करते हैं, अगर उनको ज्ञान हो तो मूलाधार में स्थित गणपति का ध्यान किया जाता है। उनकी कृपा के सिवाय कुछ नहीं होता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, विशुद्धि वगैरह। ब्रह्मा विष्णु महेश इन चक्रों में वास करते हैं। गणपति देव सर्वदेव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके अंदर हैं और सब में सब हैं। गणपति देव का विसर्जन नहीं होता है, फिर भी आप लोग बड़े उत्सव से गणपत बप्पा मोरिया बोलते हैं। हे गणपत बप्पा आप फिर आओ, जो फिर आना आप। अरे आए क्या, वो तो रहते ही हैं, उनके बगैर सृष्टि चले ही नहीं। उनको कहाँ विसर्जन कर दोगे, वो नहीं जाते हैं। आप बोलो तो भी नहीं जाते हैं। वो जानते हैं कि भक्त लोग अपनी भाषा बोलते हैं, वो सुन लेते हैं। बालक बोलता है तो माता पिता सब सुनते हैं, लेकिन सब मानते नहीं हैं। जो मानने जैसा है वही मानते हैं। ऐसे ही गणपति बप्पा हैं, वहाँ बोलते हुए तो जाते नहीं हैं, जाएंगे भी नहीं। आपके अंदर बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे वो? आप उनके संतान हो, इतने पूजन पाठ किया हो, बोलो जाओ, कहाँ से जाएंगे? चलो ठीक है, आप बोलते हो, वो सुन लेते हैं। आदि देव है वो, मंगलमय स्वरूप हैं, कहाँ जाएंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, साधना में आप लोग कोई भगवान कृष्ण की उपासना करते हो। भगवान कृष्ण हृदय में रखते हो, कन्हैया का रोज जप पाठ करते हो, बहुत अच्छा है। कोई लोग राम की उपासना करते हैं, श्री राम धनुषधारी, सीताराम, हनुमान वगैरह। कोई अर्धचंद्रार्ध चूड़ामणि चंद्रशेखर भूत भवन होते सब शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव। कोई हनुमान जी, कोई अम्बे माँ की उपासना करते हो आप लोग। मुझे यही कहना है कि आप जिसको भजना हो भजो, लेकिन उसके रहस्य को समझो। वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। लेकिन मूल बात ये मैं बोलूं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणवर्धनम देवकी परमानंदम। माँ ने जो फाला दिया है, माता जी ने, देवकी और वसुदेव ने जो भगवान कृष्ण के पीछे जो फाला दिया है, अपना जीवन अर्पण किया है, उसका भी महत्व समझना। भगवान कृष्ण जो भी हों, लेकिन बारंबार भगवान कृष्ण भी माता पिता का स्मरण करते रहे। ये कितनी बड़ी साधना है। परमात्मा को लाना हो, ईश्वर को लाना हो, परब्रह्म परमात्मा को अपने उदर में लाना हो, अपने घर को लाना हो, तो कितना भोग देना पड़ता है, समझना। कितना कठिन है ये। मांग तो लिया वसुदेव देवकी ने। मनुष्य शत्रुपा जब तपस्या कर रहे हैं, उसमें भगवान विष्णु पधारे हैं। लिखा है कि श्रुति नाम श्रीमदाम गए है, पवित्र घर में जाते हैं।
जो खूब तपस्वी हो, खूब अच्छा साधक हो, भगवत भक्ति में तल्लीन हो, पति पत्नी खूब साधना उपासना करता हो, उसके यहाँ कोई दिव्य आत्मा आता है। भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहाँ है, वो मनुष्य रूप आ रहे हैं, वनो उनके यहाँ आकर दर्शन दे रहे हैं। इतना सुंदर भव्य लावण में स्वरूप का दर्शन दिया कि मन तरफ का मन बदल दिया, क्योंकि भगवान को जो करना होता है वही करता है। वो मन चित बुद्धि का मालिक वो है। आप कुछ भी सोचो, जब वो सामने आएगा तो आपका मन बदल जाएगा, वो चाहेगा वही होगा। वो कुछ चाहता है, माँ बाप के सामने आकर यूं ही नहीं खड़ा हो जाता है। बोलते हैं कि परम प्रभु क्या चाहिए माँ, देख कर मोहित हो गए। बोले प्रभु अपुत्रात् गतिर्नास्ति, पुत्र के बगैर गति नहीं है। जो खानदान को चलावे, तर्पण करे, मार्जन करे, देव ऋषि को पूजन करे, हवन करे, इसलिए खानदान में कोई एक चाहिए कि नीचे की जो परंपरा में अपने पितृ लोग उनका कल्याण करे। पितरियों का कल्याण करने के लिए कोई दिव्य संतान चाहिए, जो आकर के अपने पितरों के लिए भी, माँ बाप को भी सेवा करे ठीक से, उनका भी मार्जन तर्पण, उनका भी कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करे। इसलिए एक संतान चाहिए। बोला है कि ठीक है, मेरे जैसा संतान तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। हमको आना था, क्योंकि रावण का आना हो गया था, अत्याचार अन्याय बढ़ गया था, कुकर्म बढ़ गया था। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म करता है, पाप करता है, अन्याय करता है, उसको कोई दबा नहीं सकता है, तो भगवान का आना होता है। और देखो, भगवान का जब आना होता है तो तत्व पर कंट्रोल करता है। पवन पानी अग्नि अपना स्वरूप बदल देते हैं। लाखों करोड़ों आदमी पानी में बह जाएंगे, डूब जाएंगे, कोई किस पर केस करेगा? एक आदमी किसी को धक्का मारे, बदमाश को, लुच्चे को गंगा में डूब जाए, उस पर केस होगा। तुम्हारा अधिकार मारने का नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। तुम मार नहीं सकते हो। बहुत गुनाह करेगा, उसका न्याय सरकार करेगी, तुम नहीं। लेकिन पवन पानी अगर कुपित हो जाए और दरिया बनकर डुबा दे तो किस पर केस करोगे? सहन करना पड़ेगा। मन में जो बोलना हो बोलो। तांडव हो गया, भगवान कुपित हो गए, कुदरत कुपित हो गई, जो बोलना हो बोलो। ऐसे ही अगर पवन कुपित हो जाए, जैसे लंका में पवन कुपित हो गए, पवन महाराज स्वरूप बदल चले मरुत 49 मरुत होते हैं, वो भयंकर स्वरूप में लंका में बहे तो महल का महल उड़ गया, झोपड़ी की झोपड़ी टूट पड़ी, लोग हवा में उड़कर कहीं चले गए। किस पर केस करोगे? अग्नि कुपित हो जाए, अगर सूर्य वृष्टि न हो और गर्मी पड़ने लगे, भयंकर ताप पड़े तो सिका जाएंगे, लोग मर जाएंगे। किस पर केस करोगे? तो जब अन्याय अत्याचार बढ़ता है तो प्रकृति कुपित होती है, कोप करके कुछ संहार का तांडव का स्वरूप बताती है। उसके बाद परमात्मा तो पधारता ही है। जब रावण का आतंक बहुत बढ़ गया रहा, कंस का आतंक बहुत बढ़ गया रहा, तो राम और कृष्ण आए हैं। बोले कि मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ संतान बन करके। भगवान आए हैं, राम बने वही कृष्ण बने। कहानियां बहुत हैं। कई मैंने राम को वनवास दिया, भगवान पधारे, हमें बोला हूँ आप लोगों को बहुत बार।
भगवान पधारे हैं, माँ को प्रणाम किए हैं, संकोच करते रहे बहुत। माँ को लगता रहा कि मैंने वनवास दिया, मेरा चरण छूता है, पहले आकर के राम ने मुझे ही प्रणाम किया, मैं क्या इसको आशीर्वाद दूँ? लायक नहीं हूँ कि मैं राम को आशीर्वाद दे सकूं, लेकिन क्या करूं? राम बोलते कि माँ तू संकोच मत कर, तेरे कारण ही रावण वध हुआ, असुरों का संहार हुआ है, तो सबसे कृपालु है, दयालु है, तो अगर वनवास न भेजी होती तो कुछ नहीं होता। माँ तो मूल केंद्र में हो, तुम बड़े पूजनीय हो, आदरणीय हो, तुम्हारे विषय में कोई गलत सोचेगा उसको दोष लगेगा। मैंने बोला कि राम में तो तेरी सब बातें सही है, लेकिन मेरे बहुत दुख है, बोल क्या चाहिए तेरे को? एक बार मेरे उधर से तू जन्म ले ले, और भगवान को फिर मुसीबत पर फिर आना पड़ेगा। एक बार तो आए राम बन करके, और माँ फिर वरदान मांग रही है। त्रिकाल दृष्टा है, सोच लिया कि रावण कंस पर का आने वाला है, मुझे आना ही पड़ेगा। तो बोले कि माँ मैं आऊंगा जरूर, लेकिन का दूध नहीं पीऊंगा, तेरे को धाऊंगा नहीं। तो माँ हंसने लगी कि कैसा अबोध बालक है, जिसके उदर में बालक है उसको धावे नहीं। बोले कि स्वीकार है, लेकिन आना, तो मैं आऊंगा। वो भगवान जो है कई को देवकी बनाया है, शास्त्रों की बात बोल रहा हूं जो लिखा है, और वहां उनकी गोदी में वहां जन्म ले रहे हैं। दशरथ भी वही जन्म लिए हैं, अलग अलग स्वरूप बना बना कर लोग आए हैं। देखो इन्होंने 14 वर्ष वनवास दिया, तो वसुदेव देवकी को कितने वर्ष जेल मिला है? शायद 21-28 वर्ष लग गए हैं जेल में। राम कृष्ण बड़े हुए तब आकर छुड़ाए हैं, सजा तो मिली। अब देख लो कि वसुदेव देवकी के गर्भ में कृष्ण आए हैं, तो माँ बाप को कितनी यातना पड़ी। मांगते से भगवान को उदर में आने के लिए मांग लिया कि तेरे उदर में भगवान आ गए। बहुत कठिन है, मांग तो लिया, लेकिन माँ बाप को कितना वर्ष जेल में रहना पड़ा, और वही कृष्ण का अवतरण हो रहा है। देखो तो हालत, कितनी तपस्या माँ बाप की है, कितना कठिन साधना और कितनी सजा भोगनी पड़ी है। मुफ्त में भगवान नहीं आते। आप राधे कृष्ण करके धून करते हो, कभी वसुदेव देवकी की तैयारी करो कि माँ ने आपका जन्म कैसे दिया है। सब कुछ करना, लेकिन कभी माता पिता को मत भूलना। माता और पिता प्रथम देव हैं, वो न होते तो आप इतने बड़े होकर दिखते नहीं। आप इतने जो अच्छे लग रहे हो, माँ बाप की देन। चले माता पिता को कभी मत भूलना। माँ ने जो आपके पीछे भोग दिया है वो कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। उदर में रखना, जन्म लेकर के 5-6 वर्ष तक तो आपका गोमूत्र सफा करना। माँ खाती पीती है, उसमें भी आपका टट्टी पेशाब होता है, उसको भी सफा करती है। खाते खाते आपको पटकती नहीं है, डांटती नहीं है, मारती नहीं है। पिता आपको गोदी में फिरा फिरा कर बड़ा करता है, कहीं भी जाए कमाता है, अपने प्रॉपर्टी और संपत्ति को आपके लिए रखता है। हमारा बेटा उसके काम में आएगा, उसको कपड़ा लेना होगा, ये लेना होगा, ये लेना होगा। पिता और माता की बहुत बड़ी आपके प्रति भोग है, देन है। भगवान कृष्ण पूजाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के हृदय में
वसुदेव और देवकी पहले बैठे रहते रहे। भगवान कृष्ण जहाँ भी गए हैं माँ और पिता को नहीं भूले हैं, कभी नहीं भूले हैं। यशोदा मैया उनको बड़ी की है। यशोदा नंदन भगवान कृष्ण रहे, लेकिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का ही जप होता है। मंत्र में वसुदेव जी और देवकी जी ही आती है, क्योंकि भगवान मंत्र के अंदर भी उस माँ बाप को रखे कि जिन्होंने जन्म दिया है। माता का स्थान बहुत प्रथम है। कितना भोग दिया सोच लेना आप, रात में पैदा किया है, भयंकर जेल है, चौकी है, पहरा है, उसमें करुणा भरे हालत में बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा। 24 घंटे माँ का ध्यान पुत्र में रहता रहा और वसुदेव जी का ध्यान भी संतान में रहता रहा। पैदा होगा तो क्या होगा, कंस क्या करेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। फिर भी हिम्मत रखकर पड़े हैं कि आकाशवाणी हुई है कि 8वां गर्भ कंस तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। ये लीला कैसे होगी, क्या होगा, किसी को खबर नहीं। वसुदेव देव को भी खबर नहीं कि क्या होगा। भागवत सुने होंगे आप लोग, कृष्ण का अवतरण हुआ है। अवतरण होते ही आकाशवाणी कर रहे हैं, आप ऐसे उठा कर ले जाओ नंद बाबा के हाथ, यशोदा के हाथ रख करके आओ, वहाँ एक कन्या उसको ले आना। आकाशवाणी हो रही है, हथकड़ी खुल जा रही है फटाफट। और उस रात में जो है देवकी अरे वसुदेव जी ऊपर एक टोकरी में रख कर जा रहे हैं, रोते हुए कि कहीं आ न जाए। माँ रो रही है जेल में कि कहीं कंस रास्ते में आकर कुछ कर न डाले। जब तक उसको खबर न मिले कि सुरक्षित मेरा पुत्र पहुंच गया, तब तक माँ आंसू बहा रही है। संतान कैसे पैदा होता सोच लो। ये महाराज पहुंच गए, रास्ते में बहुत घटना घटी है। जमुना जी को अगर वो नहीं भी कह रहा हूँ, सुने होंगे आप लोगों, और वहां से कन्या लेकर आ रहे हैं। कन्या जो है शक्ति का स्वरूप है। जिस घर में भी कोई अच्छा बालक कुछ करने के लिए आता है, उसका पहले एक कन्या का जन्म होता है। वो शक्ति स्वरूप है, माया का स्वरूप है और मोहिनी स्वरूप है। कन्या का बहुत महत्व है। बहुत से लोग अपने घर में एक कन्या पैदा हो इसके लिए तरसते हैं। और जिनके घर में बहुत कन्या हो जाए वो एक बालक के लिए तरसता है। और जिसके घर में कोई संतान न हो वो संतान के लिए दुखी होता है। लेकिन भगवान ने अध्यात्म में की गहराई में बोला है, कन्या हो वो तुम्हारे घर में शक्ति स्वरूपा है, उसका खूब सम्मान करो, आदर करो और उसकी सेवा करो। भगवान ने कुछ समझ कर तेरे यहाँ भेजा है, घबराओ मत। संतान है उसकी सेवा ठीक से करो। अब कन्या आई है कि पुत्र आया है, किस लिए आया है आपको कुछ खबर नहीं है। सब कुछ ऋणानुबंध लेकर आते हैं। आपका कुछ वो लिए दिए हैं, खाना पीना किए हैं, वो आपको ऋण चुकाने के लिए आए हैं। आपका ऋण चुक जाएगा, वो चले जाए। ऐसे ही कोई संतान नहीं आता है, ऋणानुबंध से आता है। जिसके घर में कोई संतान न हो, शास्त्र बोलता है कि तुम्हारे पर भगवान की कृपा है।
तुम पति पत्नी दोनों खूब बंदगी करो, खूब भक्ति करो, इस शरीर से भगवान को पालो। अच्छा है कि भगवान तेरे को माया प्रपंच में नहीं डाला है, नहीं तो भटक जाते संसार के चक्कर में। नहीं संतान है तो खुश रहो, उसमें भी प्रसन्न रहो और भगवान की बंदगी करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई, इस जगत में यूं ही पड़े हो, तो भगवान की बंदगी करो। इस समय को व्यर्थ मत बिताओ, भगवान को समझकर तुझे कुछ कर रहा है। दोनों पति पत्नी साधना करो। और बहुत से लोग तो बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं संतान बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, अच्छी जगह लग जाए तो भजन करना है, लेकिन समय नहीं मिलता है। बच्चों को बड़ा करते करते, शादी करते करते उसमें जब पूरा हो जाता है, अब चलना मुश्किल है, टाटिया दुखता है, एक घुटन दुखता है, कमर दुखता है, उठा बैठा नहीं जाता है, क्या भजन करोगे? भजन की उम्र चली गई। तो जब उम्र होती है तो संसार की सेवा में लगे रहते हैं, और जब भजन का समय आता है तो वृद्ध हो गए होते हैं, बैठने में कमर दुखता है, बीमारी आती है, क्या भजन होगा? सब लोग ध्रुव प्रहलाद नहीं बन जाते। जिसको भगवान ने चांस दिया है वो समझता नहीं है इस शरीर को कि इसको मैं क्या करूं। अरे बोला महाराज के पास जाओ, संतान के लिए आशीर्वाद देते हो जाएगा। वो बाबा के पास जाओ, वो दरगाह में जाओ, मंदिर में जाओ, जरा श्रीफल फोड़ फोड़ कर थक जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि प्रभु भक्ति करो, कल्याण कर लो। फिर माताएं बांझणी, संतान नहीं, ये कह कह करके उसको दुखी कर देती हैं। लेकिन मजबूत मन का अगर तुम हो तो किसी के बात मत सुनो, भगवत भक्ति में लगे रहो। अगर तुम भाग्यशाली हो, संतान अगर ठिकाने पड़ गए हो, नौकरी धंधे लग गए हो, तो इतने समय को भगवान में लगो, भक्ति करो। लेकिन आदमी कोई माया छोड़ती नहीं है, उसमें गुथे रहते हैं। बोलते हैं कि बापू अब एक छोकरा है, उसकी शादी की हो रही है, शादी हो जाए तो मेरे को आकर भजन ही करना है। अच्छा भाई, शादी हो गई, बहू आ गई, छोकरा हो गया 5 वर्ष का, अब तो आओ। बापू भी दादा दादा करता है, छोड़ता नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आऊँ। थोड़ा बड़ा हो गया, अब क्या हो गया कि बापू अब थोड़ा पढ़ रहा है, वहीं पढ़ा हूँ तो पढ़ता है, समय उसका इसमें लगवाता हूँ। अच्छा भाई, और उसकी शादी के हुआ आ रहा, शादी हो गई। अब जो है बहुत मुश्किल है बापू। वो बहू बोलते हैं कि दादा को मत जाने दो, वगैरह वगैरह करके दादा छोड़ते नहीं है। माया छोड़ना मामूली बात है। मेरी इच्छा के बगैर माया दुरत्या कुछ छूटता उठता नहीं है, कोशिश करो तो भी नहीं छूटता है। सब पूरा हो गया है फिर भी माया नहीं छूटती है, उसी में हम गुथे हुए हैं और लगे रहते हैं, छूटता उठता नहीं। भक्ति कहाँ से होगी? भजन मार्ग में आओगे तो तकलीफ बहुत पड़ेगी, बहुत सहन करना पड़ेगा। इस मार्ग में भी आओगे बहुत सहन करना पड़ेगा। भक्ति इतनी सरल नहीं है। तो वसुदेव देवकी को तो कितना कष्ट पड़ा है, और कन्या आई है उसको भी कंस ने पटक कर मार डाला है। लेकिन यही हुआ कि कन्या उड़ गई आकाश में, और बोलते हैं तो दुष्ट तेरा दुश्मन तो जन्म ले लिया है और यशोदा नंद के हम बड़ा हो रहा है। अब उसको ताज्जुब हुआ, ये क्या हुआ? आप लोगों को खबर है कितनी बड़ी चौकी उसकी रही, कितनी सिक्योरिटी रही, एक से एक दिव्य राक्षस रहे, अनेक स्वरूप बदल सकते रहे, सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाते रहे। उनके रहने पर भी चला गया। रावण कंस का मगज काम नहीं करता रहा,
जिया तब तो कृष्ण के प्रति विरोध रखा, मेरा दुश्मन है वो, उसको मारना तो है। पूतना नहीं मार सकी, तृणावर्त नहीं मार सका, बकासुर नहीं मार सका, अब जो है मुझे किसी तरह उसको मारना है। जिया है ना, तब तक कृष्ण के ध्यान में और उसको मारने के उसमें लगे रहा 24 घंटे। तो बैर भाव से भी भजन होता है। बैर विरोध हो तो भी भगवान का भजन होता है। वैसा है मारेगा, 24 घंटा वही दिखा करता रहा। अब उसमें जो है कृष्ण ने मामा का कल्याण किया है। बोला मामा आप हमारा बहुत ध्यान करते रहे, इसलिए आज मुक्ति देने आया हूँ। और मामा का कल्याण किया मार करके, क्योंकि विरोध भाव में तूने मेरा भजन ही किया है। तो आलस में कैसे भी भगवान का नाम लोगे वो फलदायी होता है, व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन अगर ध्यान से भक्ति करोगे तो ज़्यादा फलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जिस देव की भक्ति करना हो करो, लेकिन ये बहुत महत्व की बात है कि मूल केंद्र में गुरु होना चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम। मैंने आज तक पुराण में बांचा है, कहीं हमको सुनने को नहीं मिला है कि गुरु कृपा से किसी को मुक्ति मिल गई हो, साक्षात्कार हुआ हो, कि भगवान का दर्शन हुआ हो। नहीं होता। गुरु चाहिए, कहीं भी आप देख लीजिए गुरु चाहिए।